ना सिर्फ ये आखिरी मैच अहमदाबाद का बल्कि इस सीरीज में भी कामयाबी हासिल कर ली है। इंडिया ने ये सीरीज अपने नाम कर ली है। 5 मैचेस की सीरीज 3-1 से अपने नाम की। लखनऊ वाला मैच जो है वो फॉग की वजह से हो नहीं पाया था। तो व्हाट एन अनबिलीवेबल सीरीज, बिकॉज वर्ल्ड कप इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। उसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज, बड़ा जैसे कहते हैं, हम बार बार कहते हैं कि जो चेक बॉक्स टिक होना, वो सारी चीजें इंडिया के लिए हुई हैं। Oh my goodness. Yeah. Oh my goodness. India is playing super. Exceptionally. How? 16th ओवर चल रहा है जी, 15.3 हो चुके हैं. India has already made 174. Only 3 wickets down. इंडिया ने T20 में साउथ अफ्रीका को सीरीज हरा दी है और 3-1 से सीरीज जो है ना वो ये इंडिया जीत चुका है। हार्दिक पांड्या 450 का स्ट्राइक रेट तूफान ले आया अहमदाबाद के अंदर। बल्ले में कोई शक लग रहा है कि यार क्या कर रहे हैं ये लोग भाई, ऐसी की तैसी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं इंडिया की टीम यार। नंबर 1 T20 बॉलर है भाई, ऐसी बात नहीं है। 15 फरवरी करीब आ रही है, ज्यादा खुशी तो नहीं बना सकता मैं, दुआ ही कर सकता हूँ कोई ना कोई इंजर्ड हो जाए या कोई ना कोई मतलब मैच से रूल आउट हो जाए। यही संजू चारों तबक रोशन कर दिए संजू के यहाँ पे। ना सिर्फ ये आखिरी मैच अहमदाबाद का बल्कि इस सीरीज में भी कामयाबी हासिल कर ली है। इंडिया ने ये सीरीज अपने नाम कर ली है। 5 मैचेस की सीरीज 3-1 से अपने नाम की। लखनऊ वाला मैच जो है वो फॉग की वजह से हो नहीं पाया था। तो व्हाट एन अनबिलीवेबल सीरीज, बिकॉज वर्ल्ड कप इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। उसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज, बड़ा जैसे कहते हैं, हम बार बार कहते हैं कि जो चेक बॉक्स टिक होना, वो सारी चीज़ें इंडिया के लिए हुई हैं। बट कुछ सवाल भी हैं, उस पर भी आएंगे। साथ साथ एशेस की बात होगी और दोनों जो छोटी टीमें हैं हमारी, इंडिया और पाकिस्तान की, वो फाइनल में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आएंगी इतवार को। तो ये सारी कहानियाँ शुरुआत करते हैं। बासित भाई, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि ऑटोमेटिकली हो गया काम कि संजू आया तो एक अलग ही मोमेंटम सेट हो गया, तो वाइस कैप्टन गए तो चीज़ें जो हैं वो थोड़ी नॉर्मल लगने लगी, और कैप्टन वीक लिंक नजर आ रहा है कि इस मैच में सबने रन किए, उसके अलावा उसका चल ही नहीं रहा मामला। तो ओवरऑल कैसा देखते हैं सिचुएशन को? नजीब, संजू ने बता दिया कि वो अभी भी गिल से बेहतर है। जाहिर है T20 के लिए द वे ऑफ प्लेइंग जो था ना, अगर आप देखें उसके 37 रन संजू के और अभिषेक के 34, बेस बनाई उन्होंने सही मानों में ना। और नंबर 3 पे आज दोबारा तिलक वर्मा, जो साउथ अफ्रीका में हुई थी ना, कि साउथ अफ्रीका में नंबर 3 पे तिलक खेल रहा था, आज तिलक को दोबारा भेजा। अब ये उसका पक्का नंबर हो जाना चाहिए। हो गया, अब तो संजू का भी पक्का हो गया। संजू वर्ल्ड कप में अब आपको नजर आएगा। जो एशिया कप में इन्होंने मिस्टेक करी थी ना नंबर 5 की, अब मेरा नहीं ख्याल अब नहीं करेंगे, क्योंकि अब इनकी आंखें खुल गई होंगी, स्पेशली कोच साहब की। कोच साहब की आंखें खुल गई होंगी ना, जो फ्लाइंग स्टार्ट उसने दिया। आप देखो ना कि 34 में मेरे ख्याल है 4 चौके और 2 छक्के हैं उसके, तो वो मतलब मैच चेंजर तो है ना। 8000 रन कर दिए, 7वां बैटर बना है इंडियन T20 में 8000 रन, और इंटरनेशनल में 1000 रन। मौका मिल नहीं रहा और 1000 रन हो गए यार। आप देखो कि वो बाहर बैठा हुआ था आज के मैच से पहले, तो उसने बता दिया कि भाई मैं अभी भी मेरे में दम है। और हम अभी हमने कोई 1 हफ्ता पहले प्रोग्राम कर रहे थे कि संजू को खिलाना चाहिए, कामी ने भी बोला था जी। तो मैंने वहां पे कहा था विकेट कीपिंग संजू से ही करानी चाहिए, क्योंकि विकेट कीपर ये अच्छा है बनिस्बत जो जितेश है ना। अब इनके पास ऑप्शन देखो बहुत ज्यादा खुल गए हैं आज की प्लानिंग के बाद। मैं स्काई पे आऊंगा थोड़ी देर में कि अब इन्होंने अक्षर को है नहीं टीम में, कुलदीप को बाहर बिठाया, तो अब इनके पास जितीश की जगह अक्षर भी आ सकता है और कुलदीप भी आ सकता है। ऑप्शन कितने ज्यादा खुल गए बिल्कुल। और बाकी स्काई की आपने बात करी, उसका बैट पैच बहुत लंबा हो गया, लेकिन नजीब ऑनेस्ट टू गॉड आज उसने कैप्टनसी बहुत अच्छी करी है। नहीं, कैप्टनसी वो कर रहा है। जो पावर प्ले में बुमराह को यूज नहीं करा ना, सिर्फ 1 ओवर कराया। आप देखो दोनों ने 10-10 ओवर में 67 रन करे थे। 10 ओवर में आगे था साउथ अफ्रीका, लेकिन जहां पे उसने डिकॉक को आउट करा ना बुमराह ने, वहां से बिल्कुल ही मतलब उनकी बैटिंग जो है ना घड़ाम से नीचे गिर जाती है। तो सही बात, टॉप क्लास। पांड्या पे और तिलक पे कामी बात करेगा।
सबसे पहले तो कामरान बात करना है, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर दुनिया में को बेहतरीन ऑलराउंडर है तो वो हार्दिक पांड्या है। क्या भाई किलर इंस्टिंक्ट के साथ वो आता है और क्या मार धाड़ होती है उसका। मतलब छक्के तो बड़े बड़े प्लेयर मार लेते हैं, वो जो स्वैग है ना साथ में, वो जो ईज है वो छक्के मारने की, वो कमाल है। क्या कहेंगे? इसमें कोई डाउट नहीं है नजीब, हम तो खैर ये चीजें तो हम 4 साल पहले से कहते हुए आ रहे हैं इस ऑलराउंडर के मुतालिक कि ये तो इंडियन टीम की एक समझ ले रीढ़ की हड्डी है। इसके बगैर व्हाइट बॉल क्रिकेट में इंडियन टीम अनकम्प्लीट है। और हमने एशिया कप में भी देखा कितनी मुसीबत हुई है। लेकिन इस पे बात करने से पहले जो बासित भाई ने ऑप्शन दी है ना जितेश शर्मा की जगह इंडियन टीम में कौन कौन से प्लेयर्स आ सकते हैं, ऑप्शन नो डाउट अक्षर पटेल भी आ सकता है इंडिया में मैच भी आ सकता है। हाँ। और उसके अलावा 2 बड़ी जबरदस्त ऑप्शन है उनके पास अगर वो चाहे तो, अय्यर और रिंकू सिंह इस नंबर पे। अय्यर की तो अभी फिटनेस का ही नहीं पता ना। मैं एक बात कर रहा हूँ Oh my goodness. Yeah. Oh my goodness. India is playing superb. Exceptionally. How? 16th over चल रहा है जी, 15.3 हो चुके हैं. India has already made 174. Only 3 wickets down. संजू सैमसन 37 of 22. और किसने मेरे ख्याल से अभिषेक चला आज? अभिषेक शर्मा 34 of 21. तिलक वर्मा 58 not out. क्या बात है। Surya Kumar Yadav, the captain, once again not even in the double digits. 5. What a flop batter he has become ever since he has become a captain. Don't use such harsh words for him. He's a flop batter. It's you facts. cannot say him flop. Facts. He has done a lot for his cricket. What did I say? He has become a flop batter ever since he has become a captain. Yeah, I understand that. I understand that, but no, not at all. हार्दिक पांड्या नॉट आउट है, 36 रन्स बना चुके हैं 11 गेंदों पर, 3 चौके 3 छक्के। नॉट आउट? एंड यस नॉट आउट। हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा की पार्टनरशिप लगी हुई है जी, एंड दे मस्ट बी आएंगे टोटल ऑफ 220 maybe 220, and they can do it. They can do it. I think India will cruise. India should win this quite comfortably. और मैच ये हो किधर है? ये मैच हो रहा है जी यार दिल्ली में हो रहा है, अहमदाबाद में हो रहा है। दिल्ली में भाई कुछ नजर ही नहीं आ रहा था इनको। अहमदाबाद में हो रहा है। अहमदाबाद में हो रहा है। अहमदाबाद में हो रहा है। बैटिंग ट्रैक है। तो is there a possibility कि वो हो सकता है कि साउथ अफ्रीका कुछ कर ले? 30 balls पे 50 South Africa are very strong unit. 30 balls पर you can't rule out them from the game straight away. Do we have any player like Tilak Verma? जो There are many. In fact, Quinton de Kock का आप देखें यार, Quinton de Kock ने 90 किया ना अभी। I'm talking about ourselves. Like in Pakistan, हमारी playing 30 पे 50, हाँ 30 पे तो 50 कर सकते हैं। आपका साइम भी कर सकता है, आपका फफर भी कर सकता है, आपका मैच के रिलेटेड बात। 30 पे तो कर, अब आपको 18 पे फिर मैं देखूंगा। 20 पे कहोगी फिर मैं नहीं 10 बॉल पे 35 किया पांड्या ने। 10 पांड्या लगा हुआ ना यार, पांड्या मारी जा रहा है, 38 हो गया। लेकिन ये है कि मैं कहना ये मे भी जो है फ्यूचर में सस्टेन करे प्लेस। लो जी हार्दिक पांड्या भाई ने बहुत छक्का लगा दिया। जहाँ तक इंडिया की बात है, इंडिया का ऑब्वियसली आखिरी T20 मैच है 2025 का, तो ये मिला के इनके 21 मैचेस हो जाएंगे, ठीक है। और उसमें कंपैरिजन जरा करना चाह रहा हूँ पाकिस्तान का और इंडिया का पावर प्लेस में। वो तो ना करो ना। नहीं, एक मिनट, पाकिस्तान मैं इंडिया से शुरू करता हूँ ना, थोड़ा सस्पेंस करते हैं। इंडिया ने जो है ये वाला मैच में निकाल रहा हूँ अभी 20 मैचेस जो खेले तो 21 पे है ना, उसमें इंडिया का ओवरऑल पावर प्ले में स्ट्राइक रेट कितने, यानी 36 बॉलों में पहले जो होती है उसमें है 157.70। तुम्हें क्या हो रहा है? 157.70 पावर प्लेस में इंडिया का। और पाकिस्तान की जहां तक बात करें तो 114.50 पावर प्लेस में 34 मैचों में। नॉट बैड यार। क्या हो गया, मतलब ऐसे ही कतरा कतरा करके दरिया बनता है ना। आगे बढ़ते हैं अनलेस आप कुछ और कहना चाहें। अगर आप कहना चाहते हैं तो मुझे बता दें, मैं अपने कान बंद कर दूंगा। पाकिस्तान ने 63 विकेट्स लूज किए है पावर प्लेस में और इंडिया ने सिर्फ 33। डॉट बॉल्स कितनी? डॉट बॉल्स पे काम नहीं किया, लेकिन 63 विकेट्स जो है पाकिस्तान ने लूज किया, 33 विकेट्स जो इंडिया ने लूज। नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, भारत ने T20 सीरीज का 5वां मैच साउथ अफ्रीका को 30 रनों से हरा दिया है। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करनी चुनी और भारत को बैटिंग करने के लिए कहा, और भारत ने बैटिंग में बहुत ही अच्छी शुरुआत की। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने बहुत ही अच्छी पारी खेली। संजू सैमसन ने आज 22 बॉलों में 37 रन बनाए, 4 चौके और 2 छक्के लगाए।
और अभिषेक शर्मा तो आपको पता ही होगा, 21 बॉलों में 34 रन बनाए, 6 चौके और 1 छक्का लगाया। और उसके बाद तिलक वर्मा की तो बात ही छोड़ दो, तिलक वर्मा ने 42 बॉलों में 53 रन बनाए, 10 चौके और 1 छक्का लगाया। और उसके बाद जो हार्दिक पांड्या आए हैं, हार्दिक पांड्या ने तो सबकी धोती खोल दी। हार्दिक पांड्या ने 25 बॉलों में 63 रन बनाए, 5 छक्के और 5 चौके लगाए। और उसके बाद शिवन दुबे ने भी 3 बॉलों में 10 रन बनाए। और उसके बाद भारत ने साउथ अफ्रीका को 231 रन का टारगेट दिया। और फिर साउथ अफ्रीका बैटिंग करने उतरी और भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट वरुण चक्रवर्ती ने लिए, 4 ओवरों में 4 विकेट लिए और 53 रन लिए। और उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने तो बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है, 4 ओवरों में सिर्फ 17 रन देकर 2 विकेट लिए। अर्शदीप सिंह ने भी 1 विकेट लिया। और इस तरह भारत ने साउथ अफ्रीका को 201 रन पर रोक दिया और 30 रन से जीत लिया इस मैच को। आप इस भारत की परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या कहना चाहते हो वो आप कमेंट बता सकते हो। जय हिंद, जय भारत।